Hello guys, welcome back to my channel Learn with Alka. I am Alka Yadav and my TGT nature score is 143.77. So let's start our next lecture, that is plant tissue. So plant tissue आज हम पढ़ने वाले हैं. That is very important topic as अगर हम DSSP point of view से देखें. So plant tissue क्या होता है? पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि what is tissue. सो टिश्यू क्या होता है? जब सिमिलर टाइप के सेल्स या डिफरेंट टाइप के सेल्स टुगेदर दे कम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, को एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए टुगेदर दे कम, तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं? टिश्यू कहते हैं. सो आज हम प्लांट टिश्यू की बात करेंगे यहाँ पे. सो व्हाट आर प्लांट टिश्यूज़? देखो, प्लांट टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ जो प्लांट में प्रेजेंट है. ठीक है, दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में फर्दर आपके तीन टाइप आ जाते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम. परमानेंट टिश्यू में दो टाइप आ जाते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. सिंपल परमानेंट में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम एंड द फ्लोएम. तो एक एक करके हम इनको रीड करेंगे. देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, वो डिवाइड करते रहते हैं. दे कीप ऑन डिवाइडिंग, उनका कभी डिवीजन स्टॉप नहीं होता. तो ऐसे टिश्यू के सेल्स जिसमें डिवीजन हमेशा चलता रहता है, तो उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने तीन टाइप देखे थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल. ये तीन टाइप देखे थे. तो पहला है एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम की पोजीशन देख लो, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? हमेशा टिप पर, या तो रूट की टिप या फिर शूट की टिप, हमेशा टिप पर प्रेजेंट होगा, टिप ऑफ रूट और स्टेम. ठीक है, फंक्शन क्या है? जो लेंथ इंक्रीज होती है रूट की या फिर प्लांट की, स्टेम की, वो किसकी वजह से हो पाती है? एपिकल मेरिस्टेम की वजह से. नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में होता है. देखो, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, दिस इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में होता है, या फिर जो लीफ है उसके बेस पर मिलेगा, लीफ के बेस पे या फिर मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में ये मिलेगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम. ठीक है, या फिर इंटरनोड्स के बीच में मिलेगा. जो एपिकल और इंटरकैलरी हमने पढ़ा है, ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेम है. दे आर प्राइमरी मेरिस्टेम बिकॉज ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में मदद करते हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं. नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम को हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, क्योंकि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में, उसके अंडर ये मेरिस्टेम आता है. ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या? देखो, प्रेजेंट का होगा लेटरल साइड्स पे, इधर. दिस इज लेटरल मेरिस्टेम. फंक्शन क्या होगा? जो प्लांट की स्टेम का या फिर रूट का जो गर्थ बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, ठीक है, चारों तरफ से, वो किसकी वजह से होता है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से. एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम इज फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम. ये हमारे जो वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम, उनके बीच में. इंट्राफेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जो कि बार्क फॉर्म करती है. कॉर्क कैम्बियम क्या करती है? बार्क फॉर्म करती है, जिसकी वजह से गर्थ इंक्रीज होती है प्लांट की. नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज परमानेंट टिश्यू. ठीक है, अब देखो, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या हो जाते हैं? डिवाइड करना बंद कर देते हैं और मैच्योर हो जाते हैं. दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. तो ऐसे सेल्स मिलकर क्या बना लेते हैं? स्पेसिफिक हो जाता है कोई फंक्शन प्ले करने में या फिर कोई रोल प्ले करने में, स्पेसिफिक हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं. ऐसे सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? परमानेंट टिश्यू. और जो ये प्रोसेस है जिसमें सेल्स क्या करते हैं? मैच्योर हो जाते हैं और अपनी एबिलिटी डिवाइड करने की लूज कर देते हैं, ऐसे इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं. क्या कहते हैं? डिफ्रेंसिएशन. तो परमानेंट टिश्यू में हमारे पास दो टाइप के थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू देखेंगे. देखो, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इनको हमने सिंपल क्यों बोला है? क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं. दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, इसलिए हम इनको बोला है सिंपल परमानेंट टिश्यू. इसमें पहला आता है पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा किसमें? लिविंग सेल्स होंगे, लाइफ सेल्स होंगे विद प्रोटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस.
पेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होंगे दे विल हैव प्रोटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। आइसोडायमेट्रिक होते हैं, मतलब कि शेप क्या होगी, सभी सेल्स की सेम होगी, सिमेट्री में होगी। थिन वॉल होती है, थिन वॉल इज प्रेजेंट जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, देखो बीच में ये इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिख रही है, देखो सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। फंक्शंस क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, फूड का स्टोरेज करना। देखो दिस इज द पेरेन्काइमा सेल्स। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी है, इंटरसेलुलर स्पेस भी है। ओके अब देखो ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल्स जिनके पास क्या हो बेटा, जिनके पास क्लोरोफिल हो, ठीक है, ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल्स जिनके पास क्लोरोफिल हो और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन प्ले करते हो, रोल प्ले करते हो, ऐसे पेरेन्काइमेटस सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे पेरेन्काइमेटस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। अगर पेरेन्काइमेटस सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऐसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, अब कुछ कुछ पेरेन्काइमा के टिश्यू में एयर स्पेसेस होती है, एयर स्पेसेस होती है जो कि जनरली ये एक्वेटिक प्लांट्स में होती है, जो कि क्या करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट, वो सिंक ना करें, उनकी लीव्स वगैरह फ्लोट करती रहे। तो ऐसे टिश्यू को, ऐसे पेरेन्काइमेटिक टिश्यू में जिसमें लार्ज एयर स्पेसेस है तो उसको हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा टिश्यू, एरेन्काइमेटस टिश्यू या फिर एरेन्काइमा। दोज पेरेन्काइमेटस सेल्स विच कंटेन एयर स्पेसेस इन देम सो टू प्रोवाइड बायोन्सी टू द एक्वेटिक प्लांट, ऐसे टिश्यू को हम क्या कहेंगे, एरेन्काइमा कहेंगे। नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा भी क्या है, लाइव सेल है। अब देखो ये जो कोलेन्काइमा सेल्स है ये कॉर्नर्स पे थिक होता है, कॉर्नर्स पे थिकंड है, दिस इज थिकंड एट कॉर्नर्स। ठीक है, जो ये थिकनिंग है वो किसकी प्रेजेंट है, जो थिकनिंग है यहाँ पे क्या जमा हो रखा है, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, इसके ये जमा हुआ है, एंड सेलुलोज ऑल्सो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है। इंटरसेलुलर स्पेस, देखो यहाँ पे आपको कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखो है ही नहीं इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल, है नहीं है, तो इंटरसेलुलर क्या है, स्पेस एब्सेंट है। फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, देखो आप क्या करते हो, पेड़ की डाली को एक बेंड कर सकते हो, ठीक है, बिना टूटे वो बेंड हो सकती है, तो वो किसकी वजह से है बेंडिंग, प्लांट के शूट में या फिर लीव्स के पिटियोल में, किसकी वजह से है वो बेंडिंग, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोलेन्काइमा। ओके, नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल है, डेड सेल्स होते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में। कौन से सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि उनके पास प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। लॉन्ग नैरो सेल्स होते हैं, लिग्निफाइड सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल है उनकी उस पर लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो वो लिग्निफाइड सेल वॉल होती है। बहुत सारी पिट्स प्रेजेंट होती है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, दे हैव पिट्स, देखो ये पिट्स प्रेजेंट है, दीज आर द पिट्स, न्यूमरस पिट्स आर प्रेजेंट। ओके, देन वी हैव टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन, हमारे पास दो टाइप के स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है, फाइबर्स एंड द स्क्लेरिड्स। फाइबर्स थिक इलोंगेटेड पॉइंटेड सेल है, जैसे कि देखो ये फाइबर है, दिस इज फाइबर, थिक है, इलोंगेटेड है, पॉइंट क्या है, पॉइंटेड टिप्स है। ओके, नैरो ल्यूमन है, ल्यूमन कैसा है, नैरो है, थिक वॉल है, प्रोटोप्लाज्म नहीं है, नो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट, सो इनको हम डेड मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्क्लेरिड। स्क्लेरिड क्या है, स्फेरिकल होते हैं शेप में, थिकन सेल वॉल विद वेरी नैरो कैविटी, कैविटी नैरो है। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा स्क्लेरिड्स, वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा जो आप खाते हो तो आपको वो थोड़ा ग्राइंडी सा दिखता होगा, पियर, सपोटा, लीव्स ऑफ टी, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, इनमें प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है स्क्लेरेन्काइमा का, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑर्गन्स को और प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देखो ये स्क्लेरेन्काइमा का स्क्लेरेड टिश्यू है, स्फेरिकल है शेप में, कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, पिथ प्रेजेंट है, ठीक है, थिक वॉल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। सो ये तो हमारे हो गए परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ कम टू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि जो टिश्यू बना हुआ है एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है। हमने क्या पढ़ा था सिंपल में कि जो सेल थे वो सेम टाइप के थे, सेम साइज और शेप के थे, लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में देखें तो सेल्स आर मोर देन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के हैं, जाइलम एंड द फ्लोएम। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब कंडक्शन कर रहे होंगे किसी चीज़ का। ठीक है, और ये हमारे प्लांट्स का वस्कुलर बंडल बनाते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल किससे बना हुआ है, जाइलम एंड फ्लोएम से वस्कुलर बंडल बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जाइलम की। जाइलम क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है। ये हमने पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिंग टिश्यू है, लेकिन करता किस चीज़ का कंडक्शन है, ये वाटर का कंडक्शन करता है। अब प्लांट वाटर कहाँ से लेता है, सॉइल से, तो वाटर का कंडक्शन होता है। तो क्या करेगा जाइलम टिश्यू, रूट्स में जो पानी प्रेजेंट है, जो सॉइल से एब्जॉर्ब किया है, रूट से वाटर को लेकर जाएगा। वाटर ही नहीं, साथ में मिनरल्स को भी लेके जाएगा टू द स्टेम एंड द लीव्स, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। और क्या करता है जाइलम, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब देखो जो जाइलम है वो 4 एलिमेंट से बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो 4 एलिमेंट, ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। देखो ट्रैकिड्स क्या है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनकी वॉल्स लिग्निफाइड होती है, टेपरिंग एंड्स होते हैं। लेकिन ट्रैकिड्स क्या है, डेड सेल है, क्योंकि इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है। नेक्स्ट इज वेसल। वेसल बहुत सारे वेसल मेंबर से मिलकर बना हुआ है, लिग्निफाइड वॉल्स होती है, सेंट्रल कैविटी लार्ज होती है। ठीक है, अब देखो जो वेसल मेंबर्स होते हैं वो आपस में इस तरह से वेसल्स होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं विद परफोरेशन हेयर। ठीक है, विद द परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल। कॉमन वॉल में परफोरेशंस होंगी। नेक्स्ट इज जाइलम फाइबर, सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट। सेप्टेट मतलब ब्रांचिंग, इस तरह से ब्रांचिंग प्रेजेंट, और एसेप्टेट मतलब इस तरह से कोई भी बीच में सेपरेशन या फिर ब्रांचिंग नहीं है। नेक्स्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम में सिर्फ एक यही एलिमेंट है जो कि लिविंग है। फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करता है, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में या फिर फैट के फॉर्म में, या फिर कुछ और सब्सटेंस भी स्टोर कर सकता है जैसे कि टैनिन्स। ओके, रेडियल कंडक्शन अगर प्लांट में होगी तो वो किसके थ्रू होगी, रे पैरेन्काइमेटस सेल्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट इज प्राइमरी। अब देखो जो जाइलम है उसके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी जाइलम हैज़ 2 टाइप, प्रोटोजाइलम एंड द मेटाजाइलम। जो पहले जाइलम बनते हैं प्राइमरी एलिमेंट, फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स को हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो बाद में बनते हैं, लेटर बाद में बनते हैं, उनको हम मेटाजाइलम कहते हैं। अब देखो, अब प्रोटो और मेटाजाइलम अरेंज किस वे में है, उसके बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप का हो जाएगा अरेंजमेंट, एंडार्च एंड द एग्जार्च। एंडार्च में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है, सपोज करो दिस इज द क्रॉस सेक्शन, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंडार्च। ठीक है, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ, दिस इज मेटाजाइलम, दिस इज प्रोटोजाइलम। अगर जो मेरे प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स विथ है, सेंटर की तरफ है प्लांट में, तो और मेटाजाइलम पेरिफ्री की तरफ है, तो अरेंजमेंट होगा एंडार्च, जो कि स्टेम में प्रेजेंट होता है। दिस अरेंजमेंट इज प्रेजेंट इन स्टेम। एग्जार्च में क्या होगा, प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा, और जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, एग्जार्च कहते हैं। ये रूट्स में प्रेजेंट होता है ऐसा अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम भी एक कंडक्टिंग टिश्यू, किसको कंडक्ट करता है, क्या किस चीज़ का कंडक्शन करता है, ये कंडक्शन करता है फूड का, ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। अब देखो फूड बनता कहाँ, फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, प्लांट में, लीव्स में होता है, तो फूड को लीव्स से लेके जाता है टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक लेके जाएगा जहाँ पे भी फूड की रिक्वायरमेंट होगी, डेट इज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, अब देखो जो फ्लोएम है वो भी 4 एलिमेंट से बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो एलिमेंट, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। इसमें से सिर्फ फ्लोएम फाइबर डेड है, बाकी सभी क्या है, लिविंग सेल है। ओके, तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स टाइप ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म के पास कंपेनियन सेल्स की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं, और सीव ट्यूब एलिमेंट की जगह सीव सेल्स होते हैं, तो याद रखना ये।
बात कर लेते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स की पहले। तो इनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनका फंक्शन कौन मेंटेन करेगा? इसका फंक्शन मेंटेन कौन करता है? कंपेनियन सेल्स करते हैं, इसलिए इनका नाम कंपेनियन पड़ा, क्योंकि ये सीव ट्यूब से क्या है? कंपेनियन है। नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, लिविंग सेल्स है। क्या करते हैं? पैरेन्काइमा का हमेशा से फंक्शन स्टोर करने का रहा है, तो ये स्टोर करेगा फूड को, और क्या करेंगे? रेजिन, लैटेक्स, म्यूसिलेज, इनको स्टोर करेंगे। ठीक है, एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स में, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट है। फ्लोएम फाइबर्स किसके बने होते हैं? ये डेड सेल है, क्या है? डेड सेल्स हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस के बने हुए हैं, तो ऑफकोर्स डेड होंगे, सेल्स आर डेड। ठीक है, जो फ्लोएम फाइबर है जूट का, फ्लेक्स का, हेम का, वो कमर्शियली काफ़ी यूज़ होते हैं फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, बैग्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे जैसे हमने जाइलम के टाइप पढ़े थे, वैसे ही फ्लोएम के भी टाइप है, जैसे कि प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जो पहले बन जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम आर नोन एज प्रोटोफ्लोएम, जो बाद में बनते हैं सेकेंड फॉर्म या फिर लेटर फॉर्म फ्लोएम एलिमेंट्स आर नोन एज मेटाफ्लोएम। इनका भी अरेंजमेंट इसी तरह से होता है। अगर प्रोटोफ्लोएम सेंटर की तरफ है, टूवर्ड्स द सेंटर, और मेटाफ्लोएम टूवर्ड्स पेरिफ्री है, तो कंडीशन होगी एंडार्च। और अगर मेटाफ्लोएम टूवर्ड्स पेरिफ्री है, सॉरी, मेटाफ्लोएम टूवर्ड्स सेंटर है एंड प्रोटोफ्लोएम टूवर्ड्स पेरिफ्री है, तो एक्सार्च कंडीशन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। एपिडर्मिस, जिसमें हम बात करेंगे एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एपिडर्मिस क्या है? आउटर कवरिंग जो पूरे प्लांट को कवर करके रखती है। क्या है? आउटर कवरिंग जो पूरे प्लांट को कवर करके रखेगी। इसमें क्या क्या आएगा एपिडर्मिस टिश्यू में? एपिडर्मल सेल होंगे। एपिडर्मिस में क्या क्या होता है? एपिडर्मल सेल सिंगल लेयर्ड होती है, जनरली एपिडर्मिस क्या होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मल सेल होंगे, स्टोमेटा होंगे, ट्राइकोम्स एंड हेयर। ठीक है, क्या होंगे? ट्राइकोम्स एंड द हेयर। ट्राइकोम्स किसे कहेंगे? जो स्टेम पे या लीव्स पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं। स्टेम और लीव्स पे जो हेयर होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको ट्राइकोम्स कहेंगे। हेयर्स, रूट हेयर, जैसे रूट पे भी हेयर प्रेजेंट होते हैं तो उनको रूट्स कहेंगे। रूट्स पे जो हेयर होते हैं उनको ट्राइकोम्स मत कह देना, ट्राइकोम्स से स्टेम के हेयर्स को हम कहते हैं। ठीक है, एक वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है, किसकी कोटिंग होती है? वो क्यूटिन की होती है, और उस वैक्सी कोटिंग को हम क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं उस कोटिंग को? क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, एपिडर्मिस में हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, लीव्स ऑफ द एपिडर्मिस, लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। लेट्स टॉक अबाउट स्टोमेटा नाउ। स्टोमेटा दो बीन शेप्ड सेल से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं। ओके, गार्ड सेल स्टोमेटल पोर को एनक्लोज करते हैं। देखो, दिस इज द स्टोमेटल पोर, दिस इज द स्टोमेटल पोर, और दीज आर द गार्ड सेल विच एनक्लोज द बीन शेप्ड सेल। ओके, दीज आर टू बीन शेप्ड सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं। ओके, अब ये गार्ड सेल, इसको देखो, ये गार्ड सेल, कलर चेंज कर देती हूँ, ये गार्ड सेल इसको एनक्लोज कर रहे हैं। ये है क्या जो मैंने शेड किया पिंक कलर से? स्टोमेटल अपर्चर है ये। ओके, दिस इज स्टोमेटल अपर्चर। नाउ सी, दिस इज वैक्यूल, दिस इज वैक्यूल। वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। ये आप देख रहे हो छोटे छोटे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल में अगर क्वेश्चन आ जाए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, येस इट इज प्रेजेंट। सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल। ठीक है, बाहर की लेयर थिन होती है, आउटर लेयर इज थिन एंड इनर लेयर इज थिक। ओके, वैक्यूल है एंड दिस इज न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टोमेटा ओपन है। अब देखो, स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होता है? स्टोमेटा को जब ट्रांसपिरेशन, जब वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, टर्जिड हो जाते हैं स्टोमेटा, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं और वहाँ से वाटर लॉस हो जाता है। या फिर जब गैसियस एक्सचेंज करना होता है थ्रू स्टोमेटा, तब ये ओपन होते हैं। लेकिन जब वाटर को प्रिवेंट करना है, उसके लॉस को प्रिवेंट करना है, वाटर की कमी है, तो ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। दिस इज द क्लोज्ड स्टोमेटा। ओके, सो ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट की गैसेस एक्सचेंज करना है, या फिर वाटर ये टर्जिड हो गए हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो गया? ये ओपन अप हो जाता है, ट्रांसपिरेशन होता है। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है? गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं। आपको पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का रिक्वायरमेंट होता है, तो वो CO2 जाता कैसे है प्लांट के अंदर? थ्रू दी स्टोमेटा।
ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर कहाँ से आता है, इसी स्टोमेटा के थ्रू ही आता है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब वाटर ज़्यादा हो जाता है स्टोमेटा में तो ये क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाते हैं एंड लॉस ऑफ वाटर हैपन्स। लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वाटर का लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। यहाँ ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो आई होप you liked my lecture. Do like, share and subscribe to my channel Learn with Alka. And if you have any query, you can comment in my comment box. I'll answer it there. Thank you so much. Bye, take care.